जब मैंने शुरू करा था ना लिटरेचर पढ़ना, कैरेक्टर्स को पढ़ना, उनको समझना, तो प्रोफेसर्स कहते थे कि इस कैरेक्टर के ट्रू कलर्स बताओ या इसके ट्रू इंटेंशन है, ये तुम कैसे क्या पता करोगे, मतलब उसका वो असली में कैसा है ये कैसे जानोगे। तो उस टाइम पर है ना मैं ये चीज़ समझ नहीं पाता था, बिकॉज द थिंग वॉज कि मुझे लगता था कि ट्रू कलर्स क्या होता है। लाइक कोई भी इंसान है तो वो छिपके थोड़ी ना रहेगा, अपने जो भी उसकी जो भी इंटेंशंस है, जो भी वो चीज़ें चाहता है वो छुप के थोड़ी ना करेगा वो, अनलेस एंड अनटिल ही शी इज़ अ साइको। लाइक अगर मुझे पता है कि मुझे ये खाना पसंद है तो मैं बता दूंगा हाँ मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, कि ऑब्वियस है ये मैं बता दूंगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसेप्ट वहाँ पे उस टाइम पे मेरे लिए क्लियर नहीं हो रहा था, बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि द थिंग which they meant by true colors and true intention is कि जब एक्सट्रीम सिचुएशन टच करती है ना, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पहुंचता है मामला, तब वहां पर जाकर आप जो चीज़ करोगे, आपका जो कैरेक्टर जो चीज़ करेगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो कैसा कैरेक्टर है, वो अच्छा कैरेक्टर है या फिर वो बुरा कैरेक्टर है। सी अगर हमारे पास एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर सबके पास खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, खर्च करने के लिए खूब सारे पैसे हैं, तो कोई बुरा है ही नहीं। क्यों होगा कोई बुरा? किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है यार, जेल में जाकर ये कर कर वो कर कर। सबको अच्छी जिंदगी चाहिए, सबको एकदम रिलैक्स रहना है, किसी के पास टाइम नहीं है सब करने के। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर रियलिटी अगर ऐड करें ना, और सोसाइटी की अलग अलग चीजें उसके अंदर ऐड करें, इनकम डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस और बाकी अलग अलग तरह की चीजें जो कि रियलिटी में होती हैं, तो वहां पर आकर कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बिल्कुल एक्सट्रीम टच करेगी और फिर वो कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो कि उनके कैरेक्टर को डिफाइन करेगी कि क्या वो अच्छा कैरेक्टर है या फिर वो बुरा कैरेक्टर। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि अगर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है तो वो तो चोरी करेगा ही ना, नहीं, अगर किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है ना तो वो या तो चोरी कर सकता है या फिर वो जो लंगर वगैरह लगते हैं या जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जितने प्रोग्राम होते हैं ना, या गुरुद्वारे के अंदर जो खाना बढ़ता है या कहीं पे भी कुछ भी बढ़ रहा हो, वो उसके इंतजार में रहता है या फिर वो कुछ मेहनत करके ऐसा कुछ कर लेगा। ऑप्शन हमेशा होता है कैरेक्टर के पास, और इसीलिए एक कैरेक्टर को डिफाइन किया ही जाता है हर कीमत पर। दैट इज वाई ये ट्रू कलर और ट्रू इंटेंशन वाला कंसेप्ट आता है, क्योंकि अगर ऑप्शन होते ही नहीं ना तो फिर ये कंसेप्ट नहीं आता, बिकॉज इट वुड हैव बीन ऑब्वियस कि अब तो वही करना पड़ेगा बेचारे को, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ऑप्शन हमेशा रहता है। और यही चीज हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलती है कि हमें ट्रू कलर्स नजर आते हैं कैरेक्टर के, उनके जो असली शेड्स है ना अब वो नजर आने लगे हैं। ये भी नजर आने लगा है कि कितने ज्यादा खोखले हैं वो कितना ज्यादा रिलाय करते हैं दूसरों के ऊपर, दूसरों की फीडबैक्स के ऊपर, कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया आज का जनरेशन। एंड नॉट कि सिर्फ आज के जनरेशन में फॉल्ट है वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, नहीं, जितनी भी जनरेशन रही है वो हमेशा डिपेंडेंट रही है एक दूसरे के ऊपर। जब तो पड़ोसियों के बच्चों को देखकर खुद के बच्चों को कोर्स दिलाए जाते थे, पड़ोसी ने कार ले ली तो हम भी कार लेंगे, वो अब वहां घूम कर आए थे तो हम भी कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, न्यूज़पेपर में इस बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया आप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमेशा से चलता रहा है, एंड दैट इज हाउ सोसाइटी वर्क्स, कि आप एक दूसरे को देखकर ही इवॉल्व करोगे, और इवोल्यूशन भी ऐसे ही होता है। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, कि अगर किसी ने कुछ करा है तो आप उसको और बेटर करके दिखाओगे। नासा बना रहा था रॉकेट, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इलॉन मस्क सेड कि मैं इसको और अच्छी तरीके से बनाऊंगा, और ये जो हर बार रॉकेट वेस्ट करते हैं ना लैंडिंग के टाइम पे, मैं वैसे नहीं होने दूंगा। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स ना। और यहाँ पर है ना बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में देखने को मिलती है। अब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है तो ये सच नहीं है, नहीं, सच सब कुछ है। कुछ मामलों के अंदर, कुछ रियलिटीज के अंदर ये सच है, तो कुछ रियलिटीज के अंदर इससे थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन सच है। बट ऐसा भी होता है, इससे कम भी होता है, इससे ज्यादा भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है ना हमारे कैरेक्टर्स की दूसरों के ऊपर, वो काफी ज्यादा है, कि उनके एक्शंस ही डिपेंड करते हैं बाकी लोगों के फीडबैक पर। जो चीज हमें सबसे पहले कोयल के केस में देखने को मिलती है कि हाउ शी इज इनवाइटेड यशिका टू हर प्लेस, और फिर वो उससे पूछ रही है कि क्या मैं अच्छी दिखती भी हूँ या नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, एंड देन फिर वो बताती है कि चीज क्या है, ठीक है ना। और यशिका का इंस्टेंस उससे भी पहले आ जाता है कि व्हेन शी इज एट वीर्स प्लेस, वहां पे थोड़ा एक्सट्रीम चला जाता है वो उसके लिए। और वहां पर है ना हमें जो सीन देखने को मिलता है कि शी इज क्राइंग एंड शी इज क्राइंग अ लॉट, बट वो खुद को हैंडल करने के लिए क्या कर रही है, वो फोन निकालती है, कैमरा में देखती है, एंड देन विद टाइम वो स्माइल करना वो चालू करती है, दोबारा खुद को ला रही है, अपने फेस मसल्स को ठीक कर रही है और फिर से स्माइल करने लगती है, वो चीज छुपाने के लिए। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि व्हाई शी इज लुकिंग एट हरसेल्फ। वो रोना तो वैसे भी बंद कर देती, सामने शीशा था इतना बड़ा, उसने उसके अंदर देखकर स्माइल करना चालू नहीं करा, अपने आंसू नहीं पोंछे, उसने स्पेसिफिकली फोन निकाला ना। उसके पीछे का ये जो जेस्चर है उसके पीछे का लॉजिक है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो फोन है ना उसमें जो उसके फॉलोअर्स हैं, भले ही अभी वो इंस्टा पे लाइव ना हो, भले ही वो इंस्टा पे ये सब कुछ शोकेस ना कर रही हो, बट इट्स समथिंग जिसकी उसे आदत है, शी इज हैबिचुअल ऑफ इट, कि एक पर्सोना है ना उसका,
उसको वो पर्सोना मेंटेन करना, और वो कैसे मेंटेन होगा, वो तब होगा जब वो अपना चेहरा ठीक करेगी। इसीलिए वो अपना फोन निकाल के उसमें देखती है। एंड वो बहुत ज्यादा एक अपने आप में एक क्वेश्चन करने वाली चीज है कि इवन वी व्यूअर्स हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स। उसके बाद यही चीज हमें शरण के केस में देखने को मिलती है। ही नोज व्हाट ही इज इनटू, बट उसको बुरा लग रहा है खुद से। क्यों? क्योंकि उसके आसपास वाले उसको बुरा फील करा रहे हैं कि शरण इज दिस, शरण इज दैट, एंड शरण इज व्हाट नॉट। ये सब फील करवा रहे हैं उसको, इसलिए अब उसको खुद से बुरा लग रहा है। और सिर्फ खुद से नहीं, उसको उन लोगों से भी बुरा लग रहा है जिनकी वजह से आज उसको वो सिचुएशन देखनी पड़ी है, जो कि है कोयल एंड बल्ली। तो एपिसोड का ये थीम तो रहा सोसाइटी के बारे में। दूसरा थीम जो है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का इस एपिसोड का, कि हम खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर हम हैं क्या, हम कर क्या रहे हैं, हम किन पे विश्वास कर रहे हैं, हम किन को आइडियलाइज कर रहे हैं, हम किन में अपने रिश्ते ढूंढ रहे हैं। ये चीज सबसे पहले हमें वीर के केस में देखने को मिलती है कि उसने कैसे वो सिम कार्ड स्मगल करा, एंड हाउ शी इज नॉट लाइकिंग दैट थिंग। उसको खुद को घिन आ रही है खुद से कि मैं अपनी डैड की तरह बन गया। पहले वो डैड की तरह ही बनना चाहता था, बट जब उसके डैड की रियलिटी उसके सामने आई तो उसको अलग होना था उस रियलिटी से कि ना, आई एम नॉट दैट पर्सन। बट उसको अपने डैड को ही बचाने के लिए वो इंसान बनना पड़ा, एंड ही इज नॉट लाइकिंग दैट। इसी से रिलेटेड चीज हमें धीरज के साथ भी होते हुए दिख जाती है कि वो जिसको अपना भाई समझ रहा था, जिस पर इतना विश्वास कर रहा था, उसी ने उसको धोखा दिया। एंड ही इज क्वेश्चनिंग इट ऑल कि आखिर क्यों मैंने भरोसा करा था। बिकॉज सी, अब यहाँ पर है ना, नीरज एक बात कहता है जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक बात है कि ऐसे ही काम करती है दुनिया। बच्चा बन के नहीं रह सकते आप। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू नो हाउ टू टैकल द वर्ल्ड। भले ही एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ से आती है जिसपे हम विश्वास ना कर सके, लेकिन बात ऐसी आती है जो कि काफी ज्यादा डीप है कि लाइफ फेयर नहीं है। और इसी बात का इंस्टेंस हमें इसी एपिसोड के अंदर दिख जाता है कि कैसे सबा के भाई की वजह से सबा को खुद उस स्कूल से दूर होना पड़ गया। कि आप भले ही कितनी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, आप भले ही कितना कुछ अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो, लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ना कुछ ऐसे बनेंगे जिसकी वजह से आपको पीछे धकेला जाएगा। इट क्लियरली शोज कि लाइफ इज नॉट फेयर, नॉट फॉर एनीवन। और ये हमें एंड में भी देखने को मिल जाता है कि द वे सुहानी सेज ना टू कोयल कि तू अपने डैड के जेल जाने से ज्यादा टेंशन में इस बात से है कि अगर वो जेल चले गए तो तेरा क्या होगा। तो यही था इस एपिसोड के बारे में। बट एपिसोड वॉज रियली अमेजिंग, वॉज रियली डीप, एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करता है यार एपिसोड। तुम्हें देखना चाहिए फॉर श्योर। दिस सीरीज इज रियली समथिंग डिफरेंट। मैं हर वीडियो के अंदर ही बोलता हूँ, पर मैं इसमें भी बोलूँगा कि हाँ मुझे पता है ये रीमेक है, हाँ मुझे पता है स्टोरी वहीं से उठाई गई है, बट द थिंग इज आप किस तरीके से बना रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आबरा का ढाबरा जैसी मूवीज भी बनी है यार। अगर हैरी पॉटर थी ना, उसका वो रीमेक आबरा का ढाबरा भी बनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रीमेक बनाने का वो लाइसेंस मिल गया तो आप अच्छा ही बना दोगे, नहीं, उसमें भी मेहनत जाती है, उसमें भी काम होता है, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना था। मिलेंगे किसी और दिन किसी और बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए बाय।